हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रकाश। वेलकम टू द रियल इमेज ऑफ मैथ्स। और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि कैसे हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 7.1 7.2 देख चुके हैं और 7.3 में भी दो क्वेश्चन हो चुका है। तो इसमें यानी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 7.3 के थर्ड क्वेश्चन से। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। तो देखो यहाँ पे जब इस तरह से एक सीरीज टाइप का हो, जैसे cos 2x cos 4x इंटू cos 6x, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस फार्मूले से करेंगे। फार्मूला मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये फार्मूला यहाँ पे लगाऊंगा मैं। 2 cos x इंटू cos y इज इक्वल टू ऑफकोर्स cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही एडजस्ट करूँगा, इज इक्वल टू, तो इसको लिखूँगा 1/2 करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी 2 हमें अंदर इंसर्ट करना है। सो 1/2 बैलेंस करने के लिए, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos 4x एंड इंटू cos 6x dx। ठीक है, अब 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ तो फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे हमारा फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x प्लस वाई, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2x और 4x 6x हो जाएगा, प्लस cos x माइनस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2x। अच्छा, यहाँ पे हमने -2x न लिख के 2x ही लिख दिया, ऐसा क्यों? तो देखो, इसका फार्मूला भी आप लोग को पता होना चाहिए। cos माइनस थीटा या माइनस एक्स कह लो, माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। ठीक है, ये माइनस जो होता है इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो यहाँ पे मैंने वही फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ पे एक्चुअली में आएगा cos -2x, तो ये cos -2x जो हो जाएगा वो cos 2x हो जाएगा, तो मैंने cos 2x ही डायरेक्ट लिखा है dx। अब cos 6x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ साथ में, ये जो 1/2 लिखा हूँ मैं, यहाँ पे मैं 1/4 करूँगा। क्या करूँगा? 1/4, क्योंकि मैं 2 का मल्टीप्लाई भी करूँगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा एंड इसको ब्रैकेट में क्लोज करो, और प्लस फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos 6x dx। अब cos 6x का इसमें भी किया था, इसमें भी, यहाँ पे cos 6x ऑलरेडी था तो इस वजह से होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे cos 2x इंटू cos 6x हो गया, और 2 का हमने इस वजह से किया क्योंकि अगेन मैं फार्मूला लगाऊंगा cos x 2 cos x इंटू cos y का। ठीक है, तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू 1/4 लिखेंगे, बिग ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स 6x है। देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा cos 2x का। cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉरी 2 cos होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे मैं 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। जरा ध्यान देना, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर, जब ये x है तो यहाँ पे आता है 2x, अगर यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे 4x, यहाँ पे 4x होता तो यहाँ पे 8x। ठीक है, सो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे है 2 cos स्क्वायर 6x है, तो जरा सा बताओ क्या हो जाएगा ये? यस, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 6 टू द 12x। ठीक है, dx इसको अलग कर दिया एंड प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इसको अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन दिस एंड इंटीग्रेशन ये, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा cos ये हो जाएगा 8x प्लस cos
4x, क्योंकि 2x माइनस 6x दैट मीन्स माइनस 4x, और आपको पता है कि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो यहाँ पे ये हमने, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/4 ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos 12x का होगा 1/12 साइन 12x प्लस cos 8x का होगा 1/8 साइन 8x एंड प्लस 1/4 साइन 4x प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है इज इक्वल टू, यहाँ पे है साइन क्यूब 2x प्लस 1 और dx। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या, देखो पावर में क्या है, ऑड है, पावर में ऑड है, तो जब भी ऑड पावर में हो, चाहे वो साइन इंटू कॉस के फॉर्म में आए या फिर ओनली साइन या फिर ओनली कॉस आए और पावर में ऑड हो, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाना थोड़ा सा आसान होता है इन कंपैरिजन टू अगर पावर में इवन हो। तो ठीक है, तो ऑड वाले को लगाना इस वजह से आसान होता है कि देखो यहाँ पे हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं साइन क्यूब एक्स, सॉरी साइन क्यूब 2x प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन 2x प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, यहाँ तो मैं समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे हम एक स्टेप और कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 एंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेट करेंगे हम लोग, लेट कॉस स्क्वायर 2x, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस एक्स ओनली नॉट स्क्वायर, कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी लेट करूँगा, कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू टी लेट किया। तो इसका जब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स, एक्स एज हो जाएगा 2x प्लस 1, बट ये तो एक्चुअली में x है नहीं, तो अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है, सो 2x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन होगा 2 ओनली। ठीक है, तो ये मैं पहले आगे ही लिख दे रहा हूँ इसको इरेज करके, तो देखो यहाँ पे -2, क्योंकि ये 2x प्लस 1 का 2 आया था, सो -2 साइन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे साइन 2x प्लस 1 dx की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -1/2 dt। ठीक है, अब वैल्यू देखो मैं पुट करूँगा, ठीक है इधर कर लो, इज इक्वल टू, तो देखो हमारा क्या था इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या लिखेंगे -1/2, तो -1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे 1/2 -1/2 और dt को लास्ट में लिखते हैं, तो ये तो हमारा हो गया dt की वैल्यू। तो अब ब्रैकेट में हमारा क्या है 1 माइनस कॉस एक्स को हमने क्या लिया था t, तो कॉस स्क्वायर दैट मीन्स टी स्क्वायर dt। ठीक है, देखो साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है -1/2 dt, तो -1/2 बाहर कर दिया और यहाँ पे लिख दिया dt। ठीक है, और बाकी फिर ये ब्रैकेट का हमें लिखना था 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, तो ये हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 को एक्चुअली हमने लेट किया है t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देंगे, अब हमारे लिए आसान हो गया -1/2 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा t ओनली t,
एंड क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना, तो टी स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा टी का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो इज इक्वल टू -1/2 और ब्रैकेट में टी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा cos 2x + 1 एंड फिर माइनस स्पेस न होने की वजह से यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस cos क्यूब 2x + 1/3 एंड प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा -1/2 cos 2x + 1 एंड जो हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। देखिए ये -1/2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 का -1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 1/6 हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, तो आंसर ये भी है और मल्टीप्लाई करके भी आप कर लीजिएगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे जैसे अभी हमने बात किया था ना उसमें कि पावर क्या है, ऑड होना चाहिए, तो देखो इसमें भी ऑड है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे इसको अभी, इसको लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। भाई ये है साइन क्यूब एक्स है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, और कॉस क्यूब एक्स को एज इट इज रहने देंगे कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, लेट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, डिफ्रेंसिएशन dx इज इक्वल टू dt, दैट मीन्स साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt, वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। देखिए साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पे साइन एक्स है, ये लास्ट में डी एक्स है, साइन एक्स डी एक्स वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस डी टी, तो देखिए माइनस को मैंने बाहर कर दिया, डी टी तो लास्ट में लिखेंगे। सो ये हो जाएगा आपका 1 - कॉस स्क्वायर को लिखेंगे टी स्क्वायर इंटू टी का क्यूब डी टी। ठीक है, अब इसका हम अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे और फिर लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये टी क्यूब का 1 में करेंगे तो टी क्यूब ही आएगा, माइनस टी क्यूब का टी स्क्वायर में करेंगे तो टी की पावर 5 आएगा एंड डी टी। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा माइनस इन ब्रैकेट में टी क्यूब का करेंगे तो टी के पावर 4/4 एंड माइनस टी के पावर 6/6 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हमारा पॉजिटिव हो जाएगा टी की पावर 6 वाला, तो टी की पावर 6 दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/6 कॉस की पावर 6x एंड -1/4 कॉस की पावर 4x प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर वी मूव अहेड इट्स अ जेंटल रिमाइंडर, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो हिट दैट लाइक बटन टू शो योर अप्रिशिएशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो ये भी सेम एज इट इज उस तरह के क्वेश्चन आ गया। अभी हम लोग देखा है cos 2x cos 4x cos 6x, इस तरह से क्वेश्चन देखा है। यहाँ पे अब साइन का है, साइन x sin 2x इंटू साइन 3x, तो ऑफकोर्स इसको भी सेम उसी तरीके से हम लोग एडजस्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 1/2 बिग ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू साइन 2x एंड इंटू साइन 3x dx। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे 2 साइन x इंटू 2 साइन x इंटू साइन वाई,
टू साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला लगेगा। तो टू साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। क्या होता है? कॉस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा कॉस कॉस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे करेंगे कॉस एक्स माइनस टू एक्स, दैट मीन्स माइनस कॉस माइनस एक्स आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स ही, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो ये कॉस एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा फिर आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो कॉस एक्स प्लस वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थ्री एक्स हो जाएगा, कॉस थ्री एक्स इंटू साइन थ्री एक्स डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखो साइन थ्री एक्स का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा। तो अब यहाँ पे अगेन हम लोग टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई का एक्चुअली में फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वन अपॉन फोर कर देंगे। ठीक है, वन अपॉन फोर क्यों? क्योंकि टू का अगेन मल्टीप्लाई में करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बारी बारी से अलग अलग कर देंगे। जैसे ये हो जाएगा टू साइन थ्री एक्स, टू साइन थ्री एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे डी एक्स लिखिए, डी एक्स, फिर माइनस साइन थ्री एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे फार्मूला हमारा लगेगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई। तो टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई क्या होता है? ये होता है हमारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन बाई फोर इन ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी करेंगे तो साइन ए प्लस बी थ्री एक्स प्लस एक्स यानी कि फोर एक्स प्लस साइन ए माइनस बी थ्री एक्स माइनस एक्स, दैट मीन्स ये हो जाएगा टू एक्स, ये हो जाएगा साइन टू एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका फॉर्मूला लगाइए अगेन, ये हो जाएगा साइन दिस प्लस दिस हो जाएगा यानी कि साइन सिक्स एक्स हो जाएगा, साइन सिक्स एक्स, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें हमने टू का मल्टीप्लाई नहीं किया था एक्चुअली, सॉरी यहाँ पे टू। ठीक है, तो यहाँ पे भी टू साइन, यहाँ पे तो एक और फॉर्मूला लग गया रहा था, टू साइन, ये तो हो जाएगा, देखो सॉरी यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा? यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं, साइन टू ए का या साइन टू एक्स का। साइन टू एक्स इक्वल टू होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, टू साइन थ्री एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? साइन टू एक्स। तो साइन टू एक्स करेंगे तो थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन सिक्स एक्स। ठीक है, डी एक्स। तो देखो थोड़ा सा छोटा भी हो गया। अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यही लास्ट स्टेप होगा, वन अपॉन फोर ब्रैकेट क्लोज, साइन फोर एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई फोर कॉस फोर एक्स माइनस वन बाई टू कॉस टू एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस वन बाई सिक्स कॉस सिक्स एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा? वन बाई फोर इन ब्रैकेट में, अच्छा कहीं पे सिक्स एक्स नहीं, ठीक है सही है, वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर कॉस फोर एक्स एंड माइनस वन अपॉन टू कॉस टू एक्स एंड देन प्लस वन अपॉन सिक्स कॉस सिक्स एक्स। तो आप इसको जो है प्लस माइनस की तरफ, जैसे ये प्लस वाले को पहले कर दो माइनस वाले को बाद में, हाँ एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये है आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन कुछ वैसा ही है, बस केवल इसमें है कि
एक ही स्टेप में ये होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 4x इंटू साइन 8x dx। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 2 साइन x इंटू साइन वाई, तो क्या होता है cos x माइनस वाई, अभी पीछे लगाया हूँ। तो वही हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा cos माइनस 4x, दैट मीन्स cos 4x माइनस cos x प्लस वाई यानी कि 4x प्लस 8x 12x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 12x dx। ठीक है, तो 1/2, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, cos 4x का होता है साइन, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1/4 साइन 4x माइनस 1/12 साइन 12x प्लस सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो या फिर यही रहने दो 1, ठीक है यही आंसर है इसका। क्या लिखें 1/2 इन ब्रैकेट में 1/4 साइन 4x, ठीक है, एंड देन माइनस 1/12 साइन 12x प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इधर, cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे, किसका, cos 2x का। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला क्या क्या होता है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये भी होता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x ये भी होता है। ये दोनों ही फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ से जब 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो मैं ना एक्स कर दे रहा हूँ, देखो ध्यान देना, यहाँ पे है कॉस 2x है, तो इधर x है, तो जब मैं इधर 2 को डिलीट करूँगा तो इधर क्या हो जाएगा बाई 2 में आ जाएगा, क्या हो जाएगा बाई 2, दैट मीन्स cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये होता है। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर हमें फाइंड करना हो 1 प्लस कॉस एक्स का, तो देखो 1 को इधर ला दो, 1 प्लस कॉस एक्स, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। एंड ऐसे ही अगर हम 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बस ये हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब एक्चुअली में tan स्क्वायर का तो हमें पता नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन आता है, तो इसको हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो फार्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये आइडेंटिटी है ना। तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, एक्चुअली में ये x नहीं है, x बाई 2 है, दैट मीन्स x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो हमें पता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो 1 अपॉन के फॉर्म में आता है, तो इसका इसका जो कोफिशिएंट है x का 1/2 है, तो 1/2 को हम 1/2 लिखेंगे तो ये 2 आएगा केवल, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा tan x बाई 2 माइनस 1 का विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ऑफकोर्स x आएगा प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 2 tan x बाई 2 प्लस माइनस एक्स प्लस सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा, है ना।
अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार पोस्ट करिए और फिर इसको इत्मीनान से खुद से करने का प्रयास करो, एक बार देख के, ठीक है। तो या फिर वीडियो को दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम वैसा ही है जैसे अभी हम लोगों ने पीछे लगाया है। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज़ करो कि ये हमारा थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऊपर है cos x, नीचे है 1 प्लस cos x। तो क्या करें इसको, देखो एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को हमने, देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान से, इसको लिखूंगा कॉस एक्स, ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड बाई टू, ठीक है, एक्स बाई टू एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और अभी पीछे इसका तो हमने दिखाया ही है कि 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिखते हैं। तो यही हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब देखो 1/2 तो हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब जब कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई टू, tan स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब 1/2 इंटीग्रेशन, देखो 1 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा माइनस, अब साइन tan स्क्वायर एक्स बाई टू का एक्चुअली में हमें पता नहीं है, अभी इसके जस्ट पीछे हम लोगों ने सॉल्व किया है। क्या किया है, tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू एंड माइनस माइनस प्लस 1। सो ये हो जाएगा आपका, या सॉरी 1 माइनस नहीं 1 प्लस होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स, सॉरी ये यहाँ पे हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो हमने यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू करी तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखेंगे तो इस माइनस की वजह से ये हमारा सेक वाला माइनस में हो जाएगा और जो माइनस 1 है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करके इसका इंटीग्रेशन भी कर रहा हूँ। तो 1/2 ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x आएगा, विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, फिर माइनस, अब क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है। तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स, तो ये हो जाएगा tan एक्स एक्चुअली में, लेकिन x है नहीं तो ये हो जाएगा x बाई टू, लेकिन x का कोफिशिएंट 1/2 है तो यह आएगा यहाँ पे 2, ठीक है, प्लस c। तो आप चाहो तो आप इसका मल्टीप्लाई करके लिख दो, इधर मैं लिख दे रहा हूँ आंसर लास्ट में, इज इक्वल टू 2 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x माइनस, अगेन यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा tan x बाई टू प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब यहाँ पे आ गया हमारा साइन के पावर 4x, ये यही देखो हम बात कर रहे थे। अभी हम लोगों ने क्या कहा था, अगर साइन के पावर में कॉस के पावर में ऑड नंबर हो या फिर दोनों साथ में आए, साइन इंटू कॉस और दोनों के पावर में ऑड हो, तब तो उसको लगाना आसान होता है। लेकिन यहाँ पे है इवन, तो इवन में हम क्या कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं, ओके। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 - cos 2x अपॉन 2। तो इधर देखो मैं लिख दे रहा हूँ पहले, cos 2x का जो फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगा ना, तो ये हो जाएगा 1 - cos 2x अपॉन 2। क्या आएगा 1 - cos 2x अपॉन 2, तो वहीं लिखूंगा 1 - cos 2x अपॉन 2 का क्या होल स्क्वायर डी एक्स। तो अब ये 1/2 बाहर आ जाएगा, बाहर कर दिया ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि क्या होता है a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स -2 cos 2x। ठीक है, सॉरी कर्ली ब्रैकेट dx। अब इसका cos स्क्वायर 2x का अगेन हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे, तो देखो cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिखते थे, अगर ये फॉर्मूला हमारा cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता, तो हम लोग क्या लिखते थे, 2 cos स्क्वायर x को लिखते थे 1 प्लस cos 2x, 2 cos स्क्वायर x को लिखते थे 1 प्लस cos 2x। तो यही देखो यहाँ पे है 2 है नहीं, ठीक है 2 नहीं है, तो यहाँ पे केवल cos स्क्वायर x, तो इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। तो ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू 1/4 इन ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 1 प्लस क्या लिखूँगा इसको, कॉस स्क्वायर 2x को 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। ठीक है, तो अब इसका जो है 1/4 ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ करली ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो पहले, 2 1 2, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 3/2, 3/2 इसको अलग कर दो, प्लस ये हो जाएगा 1/2 cos 4x एंड -2 एक मिनट, क्योंकि मैंने 2 एलसीएम लिया है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 2, 2 और 1, अच्छा ठीक है, ये हमने कांस्टेंट को अलग से सॉल्व किया है, तो 1/2 एंड प्लस 1 दैट मीन्स 3/2 एंड इसका 1/2 इसके 1/2 के साथ रख दिया एंड 2 cos 2x, 2 cos 2x। ठीक है, 2 cos 2x dx। अब देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ लास्ट स्टेप में, इसका आंसर यहाँ पे कर रहा हूँ ऊपर, ये तो फॉर्मूला था अलग कर दिया, यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूँ। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि कर सकते हैं, है ना, तो 1/4 इन ब्रैकेट, देखो 3/2 का केवल x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x/2 एंड cos 4x का 1/2 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 एंड cos 4x का होता है साइन, ये हो जाएगा साइन 4x। ठीक है, और इसका 1/2 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओनली साइन 2x, साइन 2x प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आएगा, अब अगर मल्टीप्लाई करते हो इसका, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x/4 2 ज़ा 8 एंड प्लस 1/8 4 ज़ा 32 साइन 4x, ये 4x है 4x एंड माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
देखो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे cos 4x आ गया, cos की पावर 4 2x है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखूंगा cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x को, तो cos स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx, है ना। cos स्क्वायर 2x को फार्मूला हमने पहले ही बता दिया है, कौन सा लगाएंगे, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस, नहीं 1 माइनस नहीं, यहाँ पर लगाएंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 2 cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस कॉस 2x, तो देखो cos स्क्वायर है ना, और यहाँ पे 2 है नहीं तो इस वजह से 1/2 आता है अपॉन में, तो 1 प्लस कॉस, अब यहाँ पे 2x था, तो जैसे यहाँ पे x आता था तो यहाँ पे 2x था, तो जब यहाँ पे 2x आएगा तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, तो वही यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2 2 जा हो जाएगा 4, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन फार्मूला लगा दो, ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2ab दैट मीन्स 2 cos 4x dx, ठीक है। अब ये cos स्क्वायर अगेन यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 1/4 इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 4x को क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos 8x अपॉन 2, है कि नहीं, एंड प्लस 2 cos 4x dx। देखो बाकी का मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, ये लास्ट वाला पार्ट मैं इसका ऊपर कर रहा हूँ, तो 1/4 इंटीग्रेशन ब्रैकेट में, इसको देखो सॉल्व करोगे तो ये 1/2 और ये 1 दैट मीन्स 3/2 प्लस 1/2 cos 8x एंड प्लस 2 cos 4x dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, तो 1/4 देखो 3x 1/4 को हम बाहर रहने दे रहे हैं, बिग ब्रैकेट 3x 3/2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3x/2 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, एंड प्लस यहाँ पे 1/8 आएगा तो ये हो जाएगा 1/16 क्योंकि 1/2 ऑलरेडी था, तो 1/16 सॉरी cos x का होता है sin x, तो ये हो जाएगा sin 8x एंड प्लस 1/4 आएगा तो ये हो जाएगा 1/2 क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, बार बार cos ही लिख रहा हूँ, साइन ये हो जाएगा 4x प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 8 हो जाएगा प्लस 1/16 4 जा 64 इंटू साइन 8x एंड प्लस 1/4 टू द 8 साइन 4x प्लस c, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करके लिख लो, मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और ये इस वीडियो का फिलहाल लास्ट क्वेश्चन रहेगा, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे देखो ये है साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे मैं दो फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ साइड में। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा साइन एक्स का, ये होता है 2 साइन x/2, या फिर देखो एक मिनट, ये नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएगा और इससे इजी बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब ऊपर देखो 1 का तो स्क्वायर हम लिख ही सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 की पावर 4 1 की पावर 5 कुछ भी करिए 1 ही आएगा,
तो हमें रिक्वायर्ड है स्क्वायर की, तो हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख देंगे। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे देखो क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है, डी एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल। अब यहाँ हमारा बचा 1 माइनस कॉस एक्स एंड डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, 1 का हो जाएगा x एंड माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। यानी कि x जो है कितना हो जाएगा, x माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।